नहीं, पार्टनर्स कैपिटल खत्म नहीं हुआ था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा कहाँ हुआ था यार, अभी फॉर्मेट बनाया था बस। कितना हुआ था, 2 ही एंट्री तो करी थी। सुनो, मैंने आपको लास्ट क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करवाया था, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, चलो ये याद रखो, सबसे पहले मैंने जर्नल एंट्री करा दी थी इसकी, गुडविल की करा दी थी ना। सबसे पहले क्रेडिट में आता है बाय बैलेंस बीडी। भाई दोबारा करवा दो पड़ेगा, इसमें ये नहीं लिख सकता ना, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि कैपिटल होती है सबसे पहले। कैपिटल कितनी है, 5,20,000 और 3,00,000। 3,00,000, 5,20,000 और 3,00,000, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी 5,20,000 और 3,00,000 रुपए हमने सबसे पहले कैपिटल डाल दी। फिर आपको अगला काम क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। बाय कैश अकाउंट लिखते हो आप, क्या लिखते हो, बाय कैश अकाउंट। और नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया है, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया है, 4,00,000। बाय बैंक लिखो क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक था, ये बताया था ना मैंने रीजन क्या। मे भी तब मैं लास्ट में जल्दी में था, इसलिए क्वेश्चन अब जल्दी जल्दी कर रहे थे। बाय कैश कर लो उसको, हाँ बाय बैंक कर लो, यही तो बोल रहा हूँ। यहाँ पे बाय बैंक ही लिखवाया था ना पहले भी। अच्छा ठीक है, ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक कर लो, बाय बैंक कर लो। बाय बैंक 4,00,000 रुपए, बाय बैंक 4,00,000 रुपए। आपको दो, सुन लो क्या क्या काम करने हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, बाय बैलेंस बीडी। फिर उसमें करनी होती है एंट्री। फिर करनी होती है क्या, एंट्री। एंट्री क्या, यानी कि कैपिटल की एंट्री और पीएफजी की एंट्री करो। पीएफजी डालो। पीएफजी की जनरल एंट्री में कितना कितना मिला था पीएफजी में इनको, एक को मिला था 60 और दूसरे को 90। एक को मिला था 60 और एक को मिला था 90। मेरे साथ रिपीट करो। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, फिर कैपिटल डालेंगे, पीएफजी डालेंगे, ये डाल लेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस क्रॉस ट्रांसफर कर दो। कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाला था आपने, रिवैल्यूएशन का गेन आया था, लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, 9,000। 6 और 9, 9 और 6 नहीं है, 6 और 9 है। रेशियो 2:3 थी, 3:2 थी, सही तो है। क्वेश्चन में ये चेक करो कि ओल्ड रेशो क्या थी। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो क्या थी, क्वेश्चन में ओल्ड रेशो क्या थी, 2:3। तो वो रिवैल्यूएशन में गलत लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लो। 6 और 9 है वो, रिवैल्यूएशन में 6 और 9 है। उस समय मैं मानसिक दबाव में आ गया था कि मुझे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी खत्म कराना है, समझ रहे हो। उस समय मैं भागने लग गया था फटाफट। 6 और 9 बोलो, समझ में आ गया। तो मैंने 3:2 करा दिया, 6 और 9 कर लिया। ऑब्वियसली बात है, अगर आप जल्दी जल्दी काम करोगे तो गलती का स्कोप रहेगा ना। चलो 6 और 9 बोलो आराम से, ओले ओले बोलो, समझ में आ गया यहाँ तक, 6 और 9। अब आप चेक करो क्या बैलेंस शीट में कुछ है जो कि आना चाहिए। बैलेंस शीट में क्या आपको बैलेंस शीट में कुछ दिख रहा है,
बैलेंस शीट में कुछ दिख रहा है, जनरल रिजर्व है, चेक करो क्या है। जनरल रिजर्व को क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व को क्रॉस ट्रांसफर करते हैं किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। कितना है, कितना है, कितने का था जनरल रिजर्व, 30,000 और टोटल 30 है, तो उसे बांटो 2:3 में, तो ये आएगा 12,000, 18,000। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ये है 5,98,000, ये 5,98,000। जो ज्यादा वाली साइड है वो दोनों में लिख दो, जो ज्यादा वाली साइड है वो दोनों में लिख दो। डिफरेंस कहां आ रहा है, एम में आ रहा है ना। ऐसे ही वी वाली साइड का टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे, 4,17,000, तो यही यहां का भी टोटल हो जाएगा और ये यहां आ जाएगा। मैं बेसिकली कुछ नहीं कर रहा, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर रहा हूं, डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो ना। 4,00,000 इधर आ गया, और ये भी आ गया 4,00,000। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। है ना, ठीक है। बैलेंस शीट, कहीं नीचे प्रैंकस्टर्स भी बैठे हुए हैं ना, प्रैंक करते रहते हैं। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने की विधि आराम से सुनो, कि मैं कैसे बैलेंस शीट बनाता था, बड़ा इजी हो जाता था उससे। सुनो, सबसे पहले आपको करना क्या है, उनकी बैलेंस शीट को कॉपी करना है और देखना है कि कोई रिवैल्यूएशन में तो कुछ नहीं है उससे रिलेटेड। जैसे देखो, सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या लिखा हुआ है, क्या है, कैपिटल। कितने की, मधु और विधु की कैपिटल गिवन है, मधु और विधि है, सॉरी, कैपिटल है। अब ऐसा सोचो, पहले 2 लोगों की कैपिटल थी, अब कितने लोगों की कैपिटल होगी, 3। तो इनको कॉपी करते रहो, देखो कैसे, मधु की, विधि की, और तीसरा कौन है, गायत्री। अब इनकी कैपिटल ये वाली मत लिखना, ये वाली मत लिखना, जो आपने ये बैलेंस सीडी लिखा है ना, ये इनकी नई कैपिटल है, ये इनकी नई कैपिटल है। 5,98,000, 4,17,000 और 4,00,000। टोटल कितना आ गया बता दो, 8,17,000, 13,17,000, 14,15,000 रुपया आ रहा होगा ये लगभग, हाँ। ठीक है, बोलो, तीनों की कैपिटल लिख दी। कहां से लिखते हैं, कहां से लिखते हैं कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। बुक का इधर ही, ये तो बिहेवियर है तुम्हारा, पे तुम्हारे नंबर ही आएंगे फिर, है। बुक का है, हेलो, हाँ जी, चुपचाप इधर इंस्टीट्यूट आ जा, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है। पैर पे क्या लग गई है, स्कूटी से गिर गया था तो
भाई ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, यहाँ नेट नहीं चल रहा, बहुत दिक्कत आ रखी है, तो आ जा जल्दी, आ जा जल्दी, तेरा वेट कर रहा हूँ मैं, आ जा। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगली चीज क्या दे रखी है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अब नहीं आएगा, क्यों? तुमने उसे बांट दिया, बांट दिया ना, जनरल रिजर्व तूने बांट दिया। तेरे घर में कोई मुर्गी थी, एक दिन घर पे कोई नहीं थी, जा गलत मतलब, तूने उसे पका के खा लिया, क्या वो मुर्गी रहेगी घर में? जनरल रिजर्व था, तूने पका के खा लिया, पार्टनर्स में बांट दिया, ठीक है। बिल पेबल, एक बात बताओ, बिल पेबल है, एक बार बस नजर मार लो, क्या रिवैल्यूएशन में इसके रिलेटेड कुछ था तो नहीं? नहीं था, तो बिल पेबल एज इट इज लिख लो। तो बढ़िया तरीका बताया ना कि आपको सीधा सीधा कॉपी करते रहना है, बस देख लेना है कि कहीं रिवैल्यूएशन में कोई चेंज तो नहीं था, इतना दिमाग लगाना है आपने, ठीक है। सुनो, बिल पेबल। आगे बढ़ते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग चेक करो, क्या उसमें उसको लेके रिवैल्यूएशन में कुछ था? था नालायकों, चेक करो, क्रेडिट साइड में चेक करो, लैंड एंड बिल्डिंग को लेके रिवैल्यूएशन में था? क्या था? अंडर वैल्यूड था, तो यानी कि हम इसे बढ़ा देंगे अब 3 लाख। याद करो, हमने क्रेडिट में लिखा था, हमने कहा था ये इससे हमारे लैंड एंड बिल्डिंग बढ़े हैं 3,26,000 रुपए। आ जाओ आगे, मशीन। क्या मशीन को लेके कुछ था? चेक करो, क्या मशीन को लेके कुछ था? रिवैल्यूएशन में एक नजर मार लिया करो, कुछ नहीं था, यानी एज इट इज लिख लो 2,80,000 रुपए। स्टॉक को लेके कुछ था? चेक करो, स्टॉक स्टॉक स्टॉक, स्टॉक में लेके कुछ था? नहीं, 80,000। डेटर को लेके कुछ था? हाँ, डेटर को लेके था, 3 लाख का था, और हमारा पहले 10,000 का प्रोविजन बना हुआ था, अब कितने का प्रोविजन और बना दिया? 15 का, तो यानी यहाँ पे 285 आएगा। सुनो, डेटर को लेके क्या था? 3 लाख का था, हमने प्रोविजन 10 का पहले से बना हुआ था, 5 का प्रोविजन और बनाया, तो ये आ गया 285। बैंक, पहले बैंक कितना है? पहले बैंक कितना है? 50,000। पहले बैंक कितना है? 50,000 रुपए। अब आपको बैंक में थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपके पास बैंक में 50,000 रुपए हैं, लेकिन ये भी तो देखो, नया बंदा कितना पैसा लेके आया है? 4 लाख की कैपिटल लेके आया है, और गुडविल भी लेके आया है। कितने की? कितने की गुडविल लेके आया नया बंदा? कितने की? अबे नया बंदा गुडविल कितनी लेके आया है? 1,50,000। 4 लाख की तो वो कैपिटल लेके आया है, और 1,50,000 की वो गुडविल लेके आया है, पीएफजी लेके आया है, याद करो 6 लाख। चलो, ये कर लो टोटल, एंड में बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। लेकिन 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 एक चीज और जरूर जरूर चेक करनी है आपने, कि जो जो याद रखना, जो जो रिवैल्यूएशन में आया वो नीचे भी आएगा, बैलेंस शीट में भी आएगा। जो जो रिवैल्यूएशन में आया वो बैलेंस शीट में भी आएगा, जो जो रिवैल्यूएशन में आया वो बैलेंस शीट में भी आएगा। देखो पीछे अब तुम्हारा क्या चल रहा है पता नहीं, क्या तुम लिख के एक दूसरे से बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है भाई आर्यन? क्या दिखा रहा है वो तेरे को? ईमानदारी से बताइए, तेरे मम्मी का समय क्या कर रहा था? क्या क्वेश्चन तो नहीं दिखा रहे थे तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, मैं ही गलत हूँ, चलो ठीक है। चलो सुनो, हाँ तो कहाँ थे हम? सुनना ध्यान से, मैं तुमको एक चीज ये बताना चाह रहा हूं कि एंड में ये जरूर चेक किया करो कि जो जो कहां पे आएगा, रिवैल्यूएशन में आएगा, मेक श्योर कि वो नीचे बैलेंस शीट में भी आ गया हो। जैसे कि चेक करो, क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, चेक करो क्या वो नीचे आ गया? आ तो गया। क्या लैंड एंड बिल्डिंग आ गया? आ गया। वर्कमैन कंपनसेशन, तो ये आगे आप लिख लो, वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी कितनी? 6,000 रुपए। एंड में आप इसका टोटल कर लोगे, बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाएगा।
15,71,000 रुपए, 15,71,000 रुपए। 15 आ रहा है, 14 आ रहा है, 15 ही आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? लाओ एक मिनट बुक देना, नई वाली देना, नई वाली। क्वेश्चन नंबर करेंगे 58। चलो ये लो, इसमें अब सबसे पहले चेक किया करो हमें बनाना क्या क्या है। हमें बनाना है जर्नल एंट्रीज भी पास करने को बोला है, जर्नल एंट्रीज तो हम वैसे भी करेंगे ही, जो 2 एंट्रीज करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी बुक का, क्या है 58। ठीक है 58 करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन अभी आपने किया था, उस पे आप मार्क करो एलडीआर। अब से ये नई चीज शुरू करी है। एलडीआर का मतलब है जो लास्ट डे रिवीजन, जिस दिन पेपर देने जा रहे हो स्कूल का। अब आप ऐसे समझो कि अगर मैं आपको क्लास में इस चैप्टर में 50 क्वेश्चन कराऊंगा तो आप सारे क्वेश्चन तो एक दिन पहले रिवाइज कर नहीं पाओगे। ऐसे समझो, सुनो, अगर आपको इस चैप्टर में मैं 40 क्वेश्चन करा रहा हूं और ऐसे करते करते आपके 8 चैप्टर जो कि टर्म 1 में आ रहे हैं, तो वो 320 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप 320 क्वेश्चन तो एक दिन पहले कर नहीं पाओगे सारे। तो आपको मैं एलडीआर लिखवा दूंगा, यानी एटलीस्ट इतने करके जाना। एलडीआर का मतलब जैसे 3 क्वेश्चन सेम है, एक पे मार्क करा दिया तो एक कर लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ उसके जैसा सेम ही है, तो आप जब रिवीजन कर रहे होगे तो इसको तब उस समय छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा। पहले तो करना ही है ये हर बारी। एलडीआर का मतलब समझ गए ना? चलो, तो क्वेश्चन नंबर क्या है 58। आराम आराम से मेरे साथ साथ शुरू करो। फॉर्मेट बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये याद रखो, नया नया कंसेप्ट शुरू हुआ है ये। ध्यान, एक बात ध्यान से सुनो, यहां से ये समझो कि रिवेल यहां पे हमारा नया कंसेप्ट शुरू हुआ है। अभी ये चैप्टर ऐसे समझाता हूं तुमको, पहले लिख देता हूं यहां पे। एडमिशन में आप लोग रिवैल्यूएशन बना रहे हो, आप बना रहे हो पार्टनर्स कैपिटल और आप बना रहे हो बैलेंस शीट। ठीक है, अब आप इसके बाद अगला चैप्टर करने वाले हो रिटायरमेंट। उसमें आपको पता है क्या बनाना है? आपको बनाना है रिवैल्यूएशन जो कि डिट्टो सेम है। उसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल जो कि 70% सेम है, और आपको बनानी है बैलेंस शीट जो कि डिट्टो सेम। ये आपका 6 नंबर का कंफर्म आएगा, ये आपका 6 नंबर का कंफर्म आएगा। उसके बाद आप करोगे, ध्यान से सुनो, उसके बाद ये एडमिशन कर लिया, रिटायरमेंट कर लिया, उसके बाद आप करोगे डेथ। उसमें आपको दोबारा रिवैल्यूएशन बनाना है।
आपको दोबारा पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, आपको दोबारा बैलेंस शीट बनानी है। क्या कर रही है, फोन है क्या? ठीक है, इधर देख रहे हैं जब मैं सामने कर रहा हूँ उसमें क्या देख रही है? रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, अगेन 6 मार्क्स। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा डिसोल्यूशन। रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। फिर से मैंने कहा 70% सेम रहेगा, 70% सेम रहेगा। सुनो, नहीं चारों आएंगे, चारों आएंगे। सुनो, समझे नहीं ना, 70% सेम है ना। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, ध्यान से समझियो फर्क। अच्छा ऐसे सुनियो, सुन तो ले, फर्क समझियो। किसी के घर में डेथ हुई है और किसी के घर में शादी है। कुछ चीजें सेम होती हैं, मेहमान आते, मेहमान मतलब लोग आते हैं, ठीक है, खाना बनता है, खाना खिलाया जाता है, हलवाई बैठता है, मोस्टली चीजें सेम होती हैं, फ्लेवर चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? वहां पे लोग हंस रहे हैं, वहां लोग, जमीन आसमान का फर्क इस वजह से आ जाता है, काफी कुछ सेम हो जाता है, कपड़े चेंज हो जाते हैं, टेंट का कलर चेंज हो जाता है। तो ये मत सोचो कि सेम है, कुछ चीजें सेम है, 60-70% सेम है, लेकिन पूरा अस्तित्व चेंज हो जाएगा। एडमिशन में कोई बंदा आ रहा होगा, डेथ में कोई बंदा मर गया होगा, समझ रहे हो? तो लगभग ये 24 नंबर की चीजें हैं सारी। अब सुनो, मेरा तुमसे सिर्फ इतनी डिमांड है कि मैंने तुमको रिवैल्यूएशन सिखाया, मैंने तुमको पार्टनर्स कैपिटल सिखाया, और मैंने तुम्हें बैलेंस शीट सिखाया। जो तुम्हें सिखाया तुम उसे घर जाके दोबारा एक बार कर लो, और मेरा होमवर्क कर लो, और टेस्ट टेस्ट लूं तो टेस्ट ले लो, टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आओ। उसके अलावा मेरी कोई तुमसे बात है क्या? अब ये इसके घर में कह रहा हूं, मैं फोन करूंगा, ये आया नहीं था। सुनिए, सुन तो ले भाई, फंक्शन में था, मैं कह रहा हूँ फंक्शन में था, बात तो सुन ले, एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि तू आया नहीं था, बाकी और भी नहीं आया, उनकी भी बात करूंगा। अब मैं सृष्टि नहीं आई, उसके घर फोन करूंगा, वो नहीं आई। या तुम्हारे सबके घर में कल मैंने ऑलमोस्ट फोन किया है कि भाई टेस्ट को लेके डिस्कशन किया है, ठीक है, कि भाई टेस्ट में मार्क्स कम थे। ये समझो कि मेरा पर्पस क्या है, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं क्या? क्या अब तू, तेरे को मैं देख लूं कि तू किसी लड़की के साथ घूम रहा है, पिक्चर देख रहा है, या तू उसके साथ बैठ के जा रहा है, आज क्या मैं तेरे घर फोन करूंगा? मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। मेरे को तुम्हारी अकाउंट्स की प्रोफेशनल लाइफ से फर्क पड़ता है, बस, समझ रहे? तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में जो भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मुझे उससे मतलब थोड़ी ना है। तो ये समझो, सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरे टेस्ट में मार्क्स ले आओ। मैं क्यों करूंगा तुम्हारे घर के फोन? इसके मार्क्स थोड़े ठीक आए थे, मैं तेरे घर फोन किया, उसके मार्क्स थोड़े ठीक आए थे, मैंने उसके घर फोन नहीं किया, ठीक है। तेरे, अब तू ये बताइयो, तू भी इतना समझदार है, तेरे को ये पता है तेरे घर फोन है, मैंने तेरी मम्मी को क्या बोला? क्या बोला मैंने उनको इतना बोला, मैंने कहा मैम, जितना अच्छा ये बच्चा है, इसके उतने मार्क्स आ सकते हैं, इसके फुल मार्क्स आने चाहिए थे, इसके उम्मीद से कम मार्क्स आए हैं, क्या इसमें कुछ गलत बोला? अब बता, है? तेरे घर पे मैंने बोला कि सर इसके टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं, ये ज्यादा अच्छा कर सकती है, ठीक है। उसके घर, और तुम क्या करो, तुम्हारे घर में करा, उसके घर पे नहीं बोला, वो बैठा पीछे, क्या उसके, उसको डांट नहीं लगवाई मैंने, उसको डबल डांट पड़ी है, मम्मी से भी पड़ी है, पापा से भी पड़ी है। तो तुम सोच रहे हो कि मैं कोई भेदभाव करूंगा? पूछो, पूछो, ठीक है, उसको डांट नहीं पड़ी, क्या हुआ? पीछे बैठे मतलब समझा नहीं मैं। अच्छा, नहीं, उनको भी प्रॉपर तुम्हारी तरह ही मैसेज और कॉल किया जाता है। मैम को भी, सर को भी मैं प्रॉपरली कॉल करता हूँ। उस समय वो पेरेंट्स, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इनका उनका इंस्टीट्यूट है, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल रखा है कि कोई नहीं है आपके ऊपर, पूरी वो, मेरे को पूरी छूट है कि चाहे मैं, अगर ये नहीं पढ़ेगा तो मैं चांटा भी मार दूंगा अभी, ये नहीं पढ़ेगा तो। सुनो, अप्रोच नहीं है ये, उसको भी ये बात पता है, और ये वो कोई घमंड में नहीं रहता कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, समझ, कोई अप्रोच अप्रोच कुछ नहीं है उसकी। वो इस समय मेरा स्टूडेंट है, जो हर बच्चे के साथ किया जाएगा वो उसके साथ भी किया जाएगा। हाँ, तो सब उसके घर फोन नहीं किया, मामा जी के। सुनो, उसके घर में तो 2 फोन करता हूँ, एक मम्मी को, एक मामा जी को। तो इतनी बात समझो, नया टॉपिक शुरू हुआ, ये लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ, नया टॉपिक शुरू हुआ है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, इसको कर लो, इसको टेस्ट हो तो मुझे करके दे दो, बात खत्म हो गई। मेरे टेस्ट में मार्क्स आएंगे, स्कूल में मार्क्स आएंगे। उसके अलावा कोई मेरी तुम्हारी पर्सनल थोड़ी ना है कि अच्छा ये कड़ी चावल नहीं लाया मेरे लिए, मेरे को तुमसे मार्क्स चाहिए बस। चलो देखो, एक बात ध्यान से सुन लो, 2 चीजें हैं, एक बात ध्यान से सुनो, सिर्फ 2 चीजें हैं, सिर्फ 2। अगर तो तुम नहीं पढ़ोगे तो या तो मैं तुम्हें यहां जीने नहीं दूंगा, ठीक है, या दूसरा, जीने नहीं दूंगा तो तुम ट्यूशन छोड़ के जाओगे। अब कई, पिछले बैच में भी कई बच्चों को घमंड था कि अगर हम ट्यूशन छोड़ देंगे तो सर को कुछ फर्क पड़ता है,
भैया मुझे नहीं फर्क पड़ता, सच में मुझे फर्क नहीं पड़ता यार। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं ट्यूशन में कहूंगा, "ए भाई मेरे मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा", सीधी बात। अगर कोई दिक्कत है, भैया कुछ समझ नहीं आया, तो मेरे से टाइम लो कि सर मेरे को ना ये इसने मुझे बताया, सर मेरे को जरूरत है, ये 4 से 5 आ रही है। MWF में 4 से 5 आप लोग आ सकते हो, ठीक है। जिसकी इको की क्लास है वो भाई 7 से, मैं परमानेंट टाइम दे रहा हूं, तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे से टाइम लेने की। MWF में 4 से 5 आओ, सुन लो सर, वही वही बताओ, वही बता रहा हूँ। MWF में 4 से 5 एक्स्ट्रा क्लास के लिए तुम अपने एक्स्ट्रा क्लास की बात करोगे, सबकी थोड़ा करोगे, तो अपनी तुम्हारी बता रहा हूँ। MWF में 4 से 5 जब मर्जी आ सकते हो। और जो इको पढ़ता है उस समय, उसको भाई कुछ भी समझ नहीं आया, उसे कोई डाउट है या कुछ है, मुझे फोन नहीं करना। मेरे को अगर तो शाम को 7 से 8 अगर शाम की क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस दो तरीके चल रही है ना, शाम की चल रही है, जैसे आज शाम को है, बाद में सुबह शिफ्ट हो जाएगी, तो MWF में 7 से 8 मुझे कोई फोन नहीं करना। 7 बजे कॉपी लेके यहाँ पे आ जाओ, सर मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे ये सारे क्वेश्चन दोबारा कराओ। सुन तो लो, सुन तो लो। 7 से 8, 7 से 8 किसी से पूछ लेना, मैं रोज 7 से 8 यहाँ बैठा हूँ। 7 से 8 कब पूछा था, जैसे लास्ट परसों सर मैं यहाँ से 8 बजे गया हूँ, मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ, जो भी था, मंडे था ना, मैं 7 से 8 ऑफिस में बैठा हुआ था अंदर संदीप सर के साथ। चलो एक काम करो, संदीप सर से पूछियो नीचे, ठीक है। 7 से 8 में आता हूँ, चल छोड़ ना, अब तक का क्यों तू, वो अब तो तू पास्ट में जाएगा ही, घर पे फोन किया तो अब तो तू कहेगा ही हाँ सर ऐसे, वो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो आगे का बता रहा हूँ, सुनो। 7 से 8 यही यही प्रॉब्लम है राघव, तेरे को भी बोल रहा हूं। अगर तू ये समझेगा ना कि सर तेरा भला चाहते हैं तभी तेरे घर फोन कर रहे हैं, अगर तेरा बुरा चाहेंगे तो वो पैसा लेके बैठे हुए हैं, ये समझ। तूने मुझे फीस दे दी, अगर मैं तेरा नुकसान चाहता हूं ना, तो मैं ये इसका नुकसान चाहता हूं, इसने मुझे फीस दे दी, इसने मुझे, सबने मुझे फीस दे दी, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे घर फोन कर रहा हूं जी, नंबर नहीं आए हैं। वरना कल को कोई बच्चा कहेगा यार, पेरेंट्स क्या कहेंगे, अच्छा मेरे बच्चे के मार्क्स नहीं आते थे, आपने हमें कॉल तो कभी किया नहीं, अब जब हमारा बच्चा फेल हो गया तो आज आप हमको कॉल कर रहे हो, आज आप हमको कॉल कर रहे हो। एक बच्चा था, ध्यान से सुनना, तुम्हें बता रहा हूँ, बात हो ही रही है तो वैसे भी कल से परसों से तो 2 घंटे की क्लास ही कर देनी है, तो अभी बताऊंगा। देखो देखो चौड़ा हो गया, जैसे मेरे को फायदा हो, डबल पैसे मिलेंगे। सुनो, एक बच्चा था, सुनना, 5-6 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, मैं एक दूसरी जगह भी पढ़ाता हूँ, वो बच्चा मेरे से पर्सनल क्लास लेता था, उसकी कहानी सुनना। वो बच्चा मेरे से पर्सनल क्लास लेता था, उसको, वो जब भी टेस्ट होता था, वो इतना चालाक था, चीटिंग करके 80 में से 70 ले आता था। जब करा 80 में से 60 ले आया, पूरी क्लास फेल, उसके 80 में से 60, 80 में 70। मेरे से द्वारका में रहता है, सुनना, मैं उसके पेरेंट को 3-4 बार बोल चुका था, ये चीटिंग करके मार्क्स ला रहा है, कोई फायदा नहीं है। उस बच्चे की आ गई है अब कंपार्टमेंट, चीटिंग करके देता था पेपर हमेशा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब उसके पापा फिर से मुझे बोल रहे हैं कि अरे सर चीटिंग तो ये नहीं करता था। मैंने कहा सर पूरे साल मैंने, आपने इसका फेवर लिया, बड़ी अच्छी बात है, अभी भी आप इसका फेवर ले रहे हो कंपार्टमेंट में, मैं इसे कंपार्टमेंट में नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे पर मत पढ़वाओ इसके फिर से। क्यों? जब पेरेंट्स ने तुम्हारा सपोर्ट करना शुरू कर दिया ना कि मेरा बच्चा, अब तो किसी के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, मैं कहता हूं जी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे में कमी है बहुत ज्यादा, टाइम रहता है, ट्यूशन बदल लो, ठीक है। तो बस इतनी सी लड़ाई है, जो पढ़ाया उसका टेस्ट दे दो, कुछ कर दो, चाहे घूमने जाओ फिरने जाओ, चाहे जो मर्जी करो, ठीक है। दूसरा, एक मिनट अभी खत्म करने दें, जिसको भी लगता है कि भाई कुछ नहीं आता, कोई पढ़ाई में दिक्कत है, अगर शाम की क्लासेस चल रही हैं तो 7 से 8 में यहीं पे, ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बैठा रहूंगा, 7 बजे तुम नहीं आए तो मैं 7:20 पे यहाँ बैठा हुआ हूँ, 7 बजे मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ, मुझे उसी टाइम मिल जाओ। अगर फोन करके आओगे तो मैं रुक भी जाऊंगा 5-10 मिनट, 7 बजे मुझे मिल जाओ कि सर मेरे को ये, मैं इसलिए आया हूँ। तुम मुझे अगर बोल दो, तुम मुझे 10 बजे छोड़ोगे ना यहाँ से, तो मैं 10 बजे जाऊंगा, 3 घंटे तुम्हें पढ़ा के जाऊंगा, अगर तुम्हें जरूरत है मेरी तो। दूसरा, अब हमारी क्लासेस शुरू शिफ्ट हो रही है 10 से 12, अभी तक जो टाइम है, तो मेरी क्लास के बाद यानी 12 बजे मुझे रोक लो कि सर ये दिक्कत है, आप बोलो क्या कह रहे थे। होम ट्यूशन नहीं पढ़ाता, सुनो, तो देखो अब ध्यान से सुनना, क्या बता रहा था। इको का एक और बैच भी है, इको का एक और बैच है, आपको वो अटेंड करना है। सुनो, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं डेज ही बदल दूं और मैं 2 घंटे की क्लास रखूं, ठीक है। मैं 2 घंटे की बीच में ब्रेक दूंगा, ठीक है। मैं अपने डेज ही शिफ्ट कर दूंगा और टीटीएस में रखूंगा, ताकि फिर उसके बाद पता है क्या, वरना तुम कहोगे सर 2 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे लिए, ठीक है। मैं अपना टीटीएस में 2 घंटे का टाइम रखूंगा, समझ में आ गई, और वो रखूंगा अपने हिसाब से।
अब सुनो, इतनी बात अभी भी सुन लो। अभी हमारा सिलेबस कितना हुआ है तो मैं तुम्हें बता दूं। अभी तो हमारा मुश्किल से 80 मार्क्स का पेपर आता है ना, अभी तक हमारा सिर्फ 10 मार्क्स का सिलेबस हुआ है, अगर आप हिसाब लगाओ तो। अभी नहीं डाउट ले रहा मैं, एक मिनट रुक जा। 80 में से 10 मार्क्स, यानी अगर आप देखा जाए, अच्छा 10 में भी मैं फंडामेंटल से दोबारा कराने वाला हूं। मैं फंडामेंटल तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब अगर आपकी हालत अभी तक खराब है तो छोड़ो। 80 में से 70 का तो मैंने अभी कराना है, 80 में से 70 का तो मैंने अभी कराना है, और 10 का मैं 10 में से 8 का भी दोबारा कराने ही वाला हूं, क्योंकि गुडविल और पीएसआर में तो कुछ आता ही नहीं है ज्यादा, एमसीक्यू आएगा। तो 80 में से 78 का बचा हुआ है अभी भी। तो अभी से सोच लो कि जो पढ़ाया उसे घर जाके पढ़ो। और मैं तो देखो, अगर मैं कहीं उत्तम नगर के इंस्टीट्यूट में पढ़ाता होता ना, जहां मैं पहले पढ़ाता था, तो मैं वहां बोलता, बच्चों अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना, तुम्हारी जिंदगी आगे खराब हो जाएगी, तुम अपनी गरीब जिंदगी बिताओ। भाई तुम लोग ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ, ये मुझे पता है। तुम कईयों में कई बड़ी बड़ी फैमिलियों से कई होगे, तुम्हें ये नहीं बोल रहा मैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, वो तुम्हारे अपने अलग टारगेट्स हैं, तुम्हारा सर्वाइवल का दिक्कत नहीं है। उत्तम नगर के इंस्टीट्यूट्स में कुछ बच्चों को सर्वाइवल का इशू है कि वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो कहीं उनकी नौकरी लगेगी तब। तुम्हारे जिंदगी में मार्क्स की इंपॉर्टेंस ये है कि तुम्हें आगे क्वालिफिकेशन लेनी है, तुम्हें कॉलेज जाना है अच्छे, किसी समझ में आ रही है, किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, कुछ जाना है। तो इसलिए समझा दिया मैंने आज की क्या है। अब सुनो, कल से, आज मैंने थोड़ा टाइम लिया समझाने में, कल से जो तुम्हारे टाइमिंग्स हैं वो तुम्हें कल से ही है, कल से ही है, ठीक है। जो तुम्हें अकाउंट्स के टाइमिंग बता रहा हूं, 2 घंटे की क्लास होगी, सुन लो, 2 घंटे की क्लास होगी जिसमें एडमिशन चलेगा, ठीक है, एडमिशन चलेगा, 2 घंटे की क्लास होगी। अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे एडमिशन के साथ साथ फंडामेंटल्स भी चलाना है। अगर तो तुम कहो सर हम टीटीएस में आएंगे, आप हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट एडमिशन पढ़ा लो, फिर आप हमें 10 मिनट का ब्रेक दे दो, और आप हमें सिर्फ 35 मिनट फंडामेंटल्स पढ़ा लो। क्या ये सही है? ये सही रहेगा? तुम्हारा पिछला चैप्टर भी मैं करा रहा हूं दोबारा, उसको भी दोबारा करा रहा हूं। क्या? पूरा शुरू से करा रहा हूं, बस थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, कल से क्या टाइम रहेगा? कल से तुम्हारा टाइम रहेगा 12 से 2, ठीक है। क्या? उत्कर्ष सर ने भी टाइम तो नहीं दिया ना, तो मैंने दे दिया ना पहले, अब उनको बोलना तुम। अगर सुनो सुनो, अगर वो तुम्हें टाइम दे चुके होते तो मैं उनके वाले टाइम से क्लैश नहीं करता। 2 बजे बोला ना, तो मैंने 12 से 2 रखा है। अरे यार इंग्लिश पढ़ने में तो तुम्हें पता है तो क्या है। सुनो सुनो सुनो, 2 बजे मैं भी आऊंगा, 2 4 5 10 मिनट पहले मैं भी छोड़ ही दिया करूंगा। सुनो, 12 बजे क्लास शुरू है, 12 बजे से लेकर लगभग 1 5 1 10 तक मैं, मतलब जितनी भी मुझे देर लगेगी, क्या पता मेरा क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गया तो मैं 1 बजे भी, फिर मैं आपको दूंगा 10 से 15 मिनट का ब्रेक, ठीक है। 10 मिनट का तो मिनिमम दूंगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल्स। लेकिन आपको एक काम करना है, दोनों काम एक ही रजिस्टर में मत करना, एक पतला रजिस्टर फंडामेंटल के लिए और लेके आ जाना, और फंडामेंटल का रजिस्टर चाहे यही छोड़ के चले जाया करना अगर आपको लेके दिक्कत है तो। समझ गई? अभी तक की सारी बात खत्म। अब बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी तक, अभी टाइम है, अभी तक की सारी बात खत्म। अगर तुम्हें कोई, और ये मत, एक बात सुनो ध्यान से, अगर किसी को भी एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, भाई देखो हमारे इंस्टीट्यूट के ना कुछ नियम है, किसी भी बच्चे को, संदीप सर ने बोला हुआ है, तुम सब ना, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र होता है कि कई इंस्टीट्यूट में होता है कि एक्स्ट्रा क्लास मांगते रहते हैं बच्चे, उनको देते नहीं। हमारे यहाँ नियम है, तुमने भी देखा होगा, तूने मुझे बोला सर मेरा पेपर है, एक्स्ट्रा क्लास दो, मिली? तूने मेरे बोला सर मुझे समझ, हमारे यहाँ सीधी टीचर के ऊपर सीधा सैलरी कटती है उसकी, अगर तुम बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास नहीं देते तो तुमने अगर मुझे मैसेज कर दिया ना सर मुझे कल एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, मुझे समझ नहीं, तो मैं उसी टाइम दूंगा। तो ये मेरे को कभी बोलना मत कि सर मेरी तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुई, मैंने बोला था। अगर तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेता ना मैं, नीचे संदीप सर को मैसेज करो, मेरी सैलरी कटती है सीधा, एक एक्स्ट्रा क्लास ना लेने पे मेरे सीधे 3,000 रुपए डिडक्ट होंगे। तो इसलिए मैं उसी टाइम क्लास देता हूं। तुमने ये बात 11th में भी देखी होगी, 12th में भी देखी होगी। अगर मुझे किसी ने बोला सर मेरा पेपर है या मुझे समझ नहीं आया, तो तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास उसी टाइम मिलेगी। तो ये बहाने मत करना सर मेरे को एक्स्ट्रा क्लास नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो तुम्हें उसी टाइम मिलती है और मिलती रहेगी। तुम्हें मिली है अभी, तुमने पिछले, ठीक है, क्या करना है, बस कटवा ले मेरे 3,000 रुपए।